नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस टोल प्लाजा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सरोर के कि उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, लेकिन वो तो उखड़ा नहीं, लखनपुर में एक और टोल प्लाजा लग गया है। अब पब्लिक ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के यही बोल गांव शहर में खुलेंगे टोल। क्या वाकई टोल खोल रही है भारतीय जनता पार्टी की पोल? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जिन जिन वादों को लेकर और जिन जिन नारों को लेकर, जिन जिन इश्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब स्टेट में अपने सत्ता में आई थी, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, उस समय स्टेट थी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो सरकार थी पीडीपी के साथ, तो कई ऐसे वादे लेकर ये यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वादे जो थे वो वादे रह गए और जब सत्ता टूटी, यानी कि हाथ से गई, जब गठबंधन टूटा और उसके बाद जिस तरह से देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया, धारा 370 हट गई, यहाँ से राज्यपाल से एलजी का शासन हो गया और उसके बाद जो तानाशाही देखने को मिल रही है, उस तानाशाही के आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो हम समझ सकते हैं कि वो उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं खामोश है, क्या कहे, डर गया है। लेकिन कल जिस तरह से लखनपुर में ज़बरदस्त एक प्रदर्शन देखने को मिला जब टोल प्लाजा का वहाँ पे उद्घाटन हुआ था और शुरू किया गया, तो अब एक उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, विपक्ष जो है वो अभी जिंदा है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। क्या वाकई अब आपको भी मिल गया मुद्दा कि टोल ही खोलेगा भारतीय जनता पार्टी की पोल, और आपको भी एक संजीवनी मिल गई है कि हाँ चलिए इसी बहाने आपको भी प्रदर्शन करने का मौका मिला? बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं रियासत जम्मू कश्मीर के ड्यूटी के लोगों से रूबरू होने का अहम मौका मिला। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सिर्फ केवल टोल नहीं, टोल जैसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद, उससे पहले भी बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने, जैसे आपने बड़े तफसील से पहले ही शुरू में कहा, ये सभी मुद्दे जो हैं वो एक इशू हैं। बीइंग एक जहाँ का नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है, हमारी ड्यूटी भी है कि इन इश्यूज़ को, लोगों के इश्यूज़ को हम उठाएं और सरकार को कहें कि लोगों की अनदेखी मत करें। टोल का इशू ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैं ये कहूँ, मैं आज भी याद दिलाता हूँ स्वर्गीय क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो वहीं लखनपुर में जहाँ आज कांग्रेस पार्टी ने वहाँ शुरुआत की, वहाँ उन्होंने भी ये नारा दिया। जम्मू कश्मीर की बड़े बड़े वादे हुए, 70 साल बीजेपी वही प्रीच करती रही, लोगों में जाके कहती रही। तो क्या बात है, आज केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आप टोल पे टोल लगाते जा रहे हो। बन में टोल लगा, ठंडी खोई में लगा, लखनपुर में लगा, लोगों से वादे कर रहे हो वे हम टोल उखाड़ के फेंकेंगे, और ऊपर से नए नए टोल लगा रहे हो और नए उद्घाटन उसमें हो रहे हैं। इन पूरे टोल जो 120 किलोमीटर में लगे हैं, पूरी जम्मू की जनता इसका विरोध कर रही है। और कठुआ में कल लखनपुर के युवाओं ने, वहाँ के व्यापार मंडल ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग हैं, और कांग्रेस की पूरी सीनियर लीडरशिप जो हमारी रही है, जो पूर्व एमएलए रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं जिला के भी, और युवा जो नेता है, सभी मिलके इस विरोध में शामिल थे, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे। मैं पहले पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन को कंडेम करता हूँ। पीसफुल प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना कौन सा न्याय है? और उसमें 3-4 लोग बड़े जख्मी हुए हैं। एक महेंद्रपाल शर्मा जी, उनको लाठियाँ लगी हैं और उनकी फ्रैक्चर हुआ है, आज पठानकोट में गए हैं ट्रीटमेंट। उसके बाद एक केवल शर्मा जी हैं, एक लखनपुर के युवा साथी हैं, और से बहुत सभी साथियों को चोट लगी। और आप विपक्ष में है, जाहिर सी बात है, ठीक है, अब यहाँ पर सत्ता तो है नहीं है, तो सभी एक जैसी पार्टियाँ हैं, वो जो स्टेटस कांग्रेस का वही स्टेटस भारतीय जनता पार्टी एनसी उसी में आती है। लेकिन टोल का कल्चर तो आप ही लाए थे ना? बात करें, मेरी बात सुनिए।
टोल कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए 2 में जे पठानकोट, मैं पहले पठानकोट टू जम्मू रोड और जम्मू के उधमपुर रोड ये उस समय में पूरी हुई। टोल लगे, लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस एक लोकतंत्र प्रणाली पे विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोगों को विरोध को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया टोल बंद कर दिए, टोल नहीं लिए। आज क्या बात पड़े, लोगों ने प्रदर्शन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी। नहीं, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के यही लीडर जो आज हिस्सेदार हैं, ये लीडर थे उस वक्त विरोध कर रहे थे, हम लोगों ने भी किया। मुझे याद है मैं कठुआ के टूर में था तो रास्ते में मुझे लोग मिले, ठंडी खुई में जो वहाँ का लगा था अब चुड़वाल वाला, तो उस वक्त मैं मंत्री था। मैंने इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर कठुआ जितेंद्र कुमार सिंह जी अब छत्तीसगढ़ में हैं, पूछना कभी IAS भाई इसको स्टे कर दो, लोगों पर मेरे कहने पर उन्होंने भाई दो स्टे ऑर्डर निकाला। और ये बात नहीं है, हमारी सरकार जो है वो लोगों के एस्पिरेशन को समझती थी। सरकार में फैसले होते हैं, सरकार कोशिश करती है रेवेन्यू को जनरेट करना, पर लोगों का खून चूस के नहीं। आज आपने क्या बात है 10 महीने पहले आपने ये टोन प्लाजा लखनपुर का उठाया और आज आपने ये शुरू कर दिए। अगर उस वक्त का निर्णय गलत था, और पहले टोल का और आज का अलग प्रोविजन है। अब GST के अंदर जब देश में GST रजीम लाया, मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार आई है और अरुण जेटली जी ने, मोदी जी ने बार बार देश के संसद पार्लियामेंट के अंदर भी और पब्लिक रैली में कहा सिंगल वन टैक्स वन नेशन। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना कि उस वक्त का विपक्ष बड़ा स्ट्रांग था और आपको, चलिए पब्लिक के ने तो प्रेशर डाला है कि विपक्ष में एक भूमिका होती है, आपको वापस लेना पड़ा फैसला, ठीक है। यानी कि फैसला क्या था कि आपने आगे चलिए, लेकिन यही विपक्ष की भूमिका तो चाहती थी यहाँ की जनता कि जब आपको सत्ता से बाहर रखा गया जम्मू कश्मीर की इस सरकार से, तो यही तो उम्मीद आपसे की जा रही थी। लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा नहीं आप बना पाए या भुना पाए जिससे आप लगे लोगों को कि हाँ कांग्रेस है या NC है ये विपक्ष में एक अच्छी भूमिका निभा रही है। अब हमें लगता है कि जो तानाशाही जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो तानाशाही रुक सकती थी। देखो ललित जी, मैं एक बात बताऊं, विपक्ष क्या था मुझे पता। 2002 में जब हमारी सरकार थी, एक MLA थे बीजेपी के पार्लियामेंट। उसके बाद 2011 में जो दूसरी 8-9 में सरकार बनी उसमें 11 थे। 11 में क्या हुआ आपको पता है, मैच फिक्सिंग जो हुई सब पता है, सारी बातें नहीं बीच में। विपक्ष कहाँ स्ट्रांग था मुझे पता, ये हमेशा जम्मू को बेचते रहे, कश्मीर की लीडरशिप के आगे सरेंडर करते रहे जम्मू के लोगों का। अरे जयचंद रहे हैं, ये बात छोड़ो, अब क्या स्ट्रांग था। ये कांग्रेस की संवेदनशीलता थी, वो लोगों को बात को एड्रेस करते थे, फैसला हर कहीं होता उसको लोगों के हित में बदलते थे। नीति थी कांग्रेस की, इनकी कोई नीति नहीं है। GST लगा के पूरे देश को अब कहते हो वन नेशन वन टैक्स। आज क्या बात है, आप 20-20 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा के कलेक्शन कर रहे हैं, वो एक ही आदमी पूरे तीनों टोल टैक्स ले रहा है। बार बार लोग चला रहे हैं भाई, जहाँ के बीजेपी की लीडरशिप मुलव्वस है, हिस्सेदारी है। क्यों बीजेपी जवाब देती है? आप बताइए किसकी हिस्सेदारी है बीजेपी? आपको पता जो लोकल सांसद हैं जिनके प्रयास में केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्यों नहीं जवाब देते? पूर्व मंत्री हैं कुछ, वही एक आदमी जो कल तक कहते थे माफिया है नेक्सी से, आज वही सब लेके। आज लखनपुर में तो इतनी मैंने शर्मिंदगी, इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी। लखनपुर का स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी वो, टोन पोस्ट, वो भी उनको अपना किराया दे दी, आपने रेंट में दी। आप रेंट में, मेरी बात सुनो, आपने रेंट में दी, आपने कैसे दी? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रेंट डीड है, कोई बताए? प्रदेश की जनता जानना चाहती है, कठुआ की जनता जानना चाहती है, लखनपुर जनता जानना चाहती है। इतना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है, तो वहाँ इतना प्रदर्शन बंद हो जाना चाहिए था। स्रो टोल प्लाजा भी बंद होना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ताकत नहीं दिख रही है। क्या बिखरा हुआ विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं होना चाहता? यहाँ अब आपको लग रहा है कि हाँ अब LG है तो यहाँ पे इलेक्शन भी अगर होंगे तो हमें वो स्टेटस नहीं मिलेगा, LG की सरकार है, UT है, चलिए छोड़िए, खाना पूर्ति के लिए प्रदर्शन कर देते। देखो खाना पूर्ति नहीं, ये बात नहीं कहें। कांग्रेस एक अनुशासन वाली पार्टी है, लोकतंत्र प्रणाली पे पूरा विश्वास करती है। जहाँ लड़ाई जो है विचारों की लड़ाई है, आपने अपनी बात रखनी है और बात पार्लियामेंट के अंदर
असम्बली के अंदर, अब असम्बली तो है नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बात रखना हमारे अपोजिशन के जो चुने नुमाइंदे वो रखते हैं। बाहर फील्ड में, पब्लिक रैली में, नुक्कड़ सभा में, प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखना, सरकार तक और लोगों तक पहुँचाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। वो हम उठा रहे हैं जिम्मेवारी से, बिल्कुल जिम्मेवारी से। और मीडिया जो फोर्थ पिलर है उसका भी काम है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी की बनती है फोर्थ पिलर की बनती है, जो अपोजिशन की बात भी लोगों तक पहुँचाए और सरकार तक पहुँचाए। मैं तो दो चीज़ें कहता हूँ, आप ये कहते नहीं, हमने इसने आज से नहीं 1 साल से चला रहे हैं। मैं आप कठुआ का जिला सदर के नाते मैं आपको बता दूं, हमने 1 साल पहले एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर कठुआ के माध्यम से मोदी और केंद्र सरकार को भेजा कि आप टोल पोस्ट उठाएं। आपने 1 नेशन 1 टैक्स की बात की है, जीएसटी पहले आपने हटाया, आज क्या बात है जम्मू एक बैरियर क्यों खड़ा कर रहे हो? ये जम्मू कश्मीर के विकास के गति में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हैं, ये पेस को रोकती हैं, स्लो करती हैं पेस। ये बात हमने उठाई, उसके बावजूद भी चलो झूठी बन गए, लॉकडाउन रहा, नहीं कर पाए। उसके बाद 1 महीने से लगा था, हमने हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे मेमोरेंडम दिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 3 बार प्रोग्राम किया। ये जो प्रेशर हम कह रहे हैं जारी रहेगा, आज भी धरना बैठा है, आज भी अभी आपके सामने ये टेलीफोन आया। कांग्रेस ने अब मन बना लिया है कि ये इस टोल को हटाना ही हटाना है। कांग्रेस का कोई व्यक्तिगत लड़ाई बीजेपी से नहीं है, पब्लिक की आवाज नीति की लड़ाई है, पब्लिक का इशू है। 130 लाख लोग हैं जम्मू कश्मीर के, 1.5 करोड़ लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हर साल आते हैं। लगभग 10-20 लाख जो बुढ़ा अमरनाथ और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाते पूरे देश से आते हैं, उनके लिए। और 130 लाख उनकी आवाज कांग्रेस बढ़ाएगी पूरे जम्मू वाली, बिल्कुल लास्ट टिल लॉजिक कंक्लूजन तक हम लड़ेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। इस संघर्ष युवा बहुत बेरोजगार हो रहा है। जीएडी एक ऐसा मसला था जो जीएडी ने जो फैसला लिया था कि जो पुराने जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। कुछ के रिजल्ट आने वाले थे, जो प्रक्रिया इन्होंने लीक की थी, कुछ के इंटरव्यूज होने वाले थे, लेकिन वो सारे के सारे निरस्त कर दिए और नए को अब कह रहे कि नई पॉलिसी के तहत होगा। कांग्रेस इस पर भी खामोश रही, क्योंकि ये जो नौकरियां थी जो कैंसिल हुई हैं, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैंसिल की, ये स्टेट सब्जेक्ट होल्डर सब उस समय स्टेट थी हमारी ये, क्योंकि 2019 से पहले जितने, ठीक है ना, बिल्कुल से दुरुस्त, तो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर मैं अंडरस्टैंड किया, मैं तो इस पे आप खामोश रहे। देखो है एक बात लड़की, बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है, मैं पहले भी आप उठाते रहे, आज भी मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये युवाओं का इशू है और बेरोजगारी देश और हमारे प्रदेश के लिए एक अहम चैलेंज बन गया। ये मैं एक नटशल में पॉलिटिक्स नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई है रोजगार खत्म किया गया है। एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों जगह, जो प्राइवेट सेक्टर में भी मिनिमाइज की गई है। बहुत कम अपॉर्चुनिटी युवाओं को मिली है, मगर ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही युवाओं के साथ एक धोखा है। आप 2015 से लेके 2020 तक, जब तक अब अपना स्टेट में फॉर्म जितने भरे हैं, सब लोगों ने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 15 बार फॉर्म भरे। एक फॉर्म इधर में एक फॉर्म भरने में मिनिमम कम से 500 रुपये लगता है। फिर उससे उस कोचिंग के लिए मेरी बात सुनो, बच्चों उसके लिए फॉर्म नहीं है, मेहनत मजदूरी करके वो इसमें के लिए कोचिंग ले रहे हैं। बच्चे 2-2 साल से बैठे हुए हैं, उठ रहे डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय उसमें लगा रहे हैं। उसके बाद एक 5-6 साल उनके नष्ट हो जाते हैं, ओवरेज चले जाएंगे कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे जो कोचिंग लेके पूरी तैयारी में थे कि मेरी सिलेक्शन होगी, आप 100 मोटो फॉर्म कैंसिल कर देते हो। क्यों करते हो? उस वक्त जो फॉर्म भरे गए उस वक्त ड्यूटी नहीं थी, स्टेट थी। अब स्टेट से पहले जो लोग एलिजिबल थे वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे, स्टेट के रहने वाले होल्डर एलिजिबल थे। ये स्टेट के आज आपने ड्यूटी बना दी है, आपने डोमिसाइल देके स्टेट के बाहर के लोगों को भी अपना अलाउ कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी नौकरियों डाका डाला है, डाका खामोश ये डाला। इसका अन्याय है, मेरी बात, ये अन्याय है, इस पर हमने बहुत बोला है। मैं अभी रिसेंटली मैंने अपनी विधानसभा के अंदर कम से कम 5 प्रोग्राम मैंने किए हैं, अलग अलग ब्लॉक, बलाबर में, रामकोट में, मांडली में, बनूचक में, डिंगम में, ये इशू हमने उठाया। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का इशू हम हर जगह उठा रहे हैं, सरकार बार बार कर रहे हैं। जहाँ तक आप कहते हैं
प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चैनल में इंटरव्यू, ये इशू को बार बार उठा रहे हैं। दूसरी बात क्या है भी, जब से ड्यूटी बनी है स्टेट एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है। लीडर को अपने पहले बंद रखा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उसके बाद लॉकडाउन के बहाने से अपने लोगों को रोक लिया। तो हर तरीके से आप लीडर्स को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हो, एजुकेटेड करने का अधिकार नहीं दे रहे हो। ऊपर से ये आप मीडिया वाले भी आप हमें बरसते हो, हम बीजेपी को कम पूछते हो, हम कहते हो कांग्रेस नहीं पूछा भी किसने पूछते मैं आप पूछते हो ना, सब ललित खजूरिया नहीं है, सब ललित खजूरिया नहीं ना आप अपने, मैं जर्नलाइज बात करता हूँ ना। पेज 3 दिन के बाद तो आप मुझे पता आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, आपको क्या मैं आपको कहता हूँ घबराना नहीं, आपके साथ रियासत के लोग हैं, हम तो हैं, लोग आपके साथ हैं। आप ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कहता हूँ इस स्ट्रगल के लिए हम बिल्कुल चैनल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पार्टी के हमारे कई प्रेस नोट निकलते हैं, पार्टी के इंडोर मीटिंग्स में भी इशू उठा के प्रेस में हम डिमांड करते हैं, सरकार ये बात कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा लॉकडाउन इन चीज़ों से बाहर आने जब हम करेंगे, कल आप ही न्यूज़ लगाएंगे लखनपुर से बहुत से पत्रकार मुझे कह रहे थे देखो जी आपने वहाँ बालेशन आपके कार्यकर्ताओं ने लीडर सीनियर लीडर थे और वहाँ डिस्टेंसिंग नहीं थी। मैं जब लाठी चल रही है वहाँ डिस्टेंसिंग कौन देखता है? जब स्ट्रगल चल रही है लोग जोश में होते हैं, युवा जोश में होते हैं। कोरोना से इतने नहीं मरेंगे जितनी इस महंगाई और इससे मर रहे हैं। तो एक टेरर बनाया आप बात करने नहीं देते हो। कांग्रेस इनको बात करने का मौका देती थी, कांग्रेस कोई 144 नहीं लगाती थी, कर्फ्यू नहीं लगाती थी, धरना मुझे 2 लोग भी रोड बंद करते थे, मैंने देखा भी। हमारे हजारों लोग होते हैं अनुशासन, हम लाठी नहीं मारते हैं। हर एक प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ। विश्वास क्यों नहीं जमा पा रही है कांग्रेस जनता के बीच में, मन में, कि उसको एक उम्मीद हो कि हाँ चलिए ये ना सुन रहे हैं, कम से कम कांग्रेस तो होगी। ये विश्वास नहीं आ रहा, लोग नहीं आपके दिखते हैं, देखो आपके कार्यकर्ता। मैं एक बात बड़े आप मेरी इस बात सुनेंगे बिल्कुल शायद आप उस वक्त जहाँ नहीं थे, मैंने देखा बीजेपी के प्रदर्शन, बीजेपी के आप पिछली सीढ़ी निकालना कोई भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के रो को छोड़ के बाकी ना कहीं भी किसी भी धरने मजारे में 20-25-50 आदमी नहीं होंगे। हमारे कांग्रेस के छोटा भी अधिकारी का हल्का प्रेसिडेंट है, वो भी 50 लोग इकट्ठे करता है। मैंने जितने प्रोग्राम पिछले 6 वर्ष में किए, मैं अपनी बात करता हूँ, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब की लीडरशिप में जहाँ प्रदेश की टीम ने किए हैं, 2000-3000 लोग आते थे। जो हमने जिस तरह जहाँ आपके जम्मू में ऑफिस खुले हैं तो 3000 से कम लोग नहीं थे, हमने प्रदर्शन किए हैं, ये बात नहीं है। हम प्रदर्शन बस हम सिर्फ पूरा अमन तरीके से करते हैं, हम तोड़फोड़ पे विश्वास नहीं करते। अच्छा। हमें कहीं पत्थर नहीं मारे हैं, गाड़ियाँ नहीं तोड़ी हैं, आगजनी नहीं की है, पुलिस स्टेशन का जाके सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, ये हमने नहीं किया। यार हमने गलत किया, एक गलती को हम 100 बार करेंगे, आप जितना कोसना कोस लें। हम पूरा अमन तरीके से लोकतंत्र में हम अपनी बात उठा, हम अपनी बात डोमिसाइल को हमने पूरा जब लॉकडाउन लाइन पे लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। उसमें मैं खुद देख कर आया हूँ कि 20 रुपये 30 रुपये भरने के ले रहे हैं फॉर्म, 25 रुपये का फॉर्म आ रहा है, 120 में रेवेन्यू स्टैंप भी लगा दी जाती है। ये चीजें आपके सामने भी तो आती हैं, तो फिर खामोश क्यों है? क्यों नहीं आप एक ऐसे डिमांड करते हैं कि जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है उसी को ये कंसीडर किया जाए ना? अब सबके सब लाइन में लग रहे हैं डिमांड कर। मुझे बताओ कैसे करनी है। हमारे प्रदेश की मीटिंग के बाद चीफ स्पोक्समैन ने अपना इसमें सरकार से मांग एक बार नहीं बार रखी है। मैंने 10 इंटरव्यू होंगे मेरे, 10 प्रेस नोट होंगे, मैं 20 हो सकते हैं, मैं कम बता रहा हूँ। मैंने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट क्या बात है, मैं एक टेक्निकल बात भी जो आप भी कह रहे हैं, क्या स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट के लोगों को मिला है उसमें किसी का कटेगा जिसको डोमिसाइल नहीं मिलेगा? कोई ऐसा स्टेट सब्जेक्ट ओनर है जिसको आपने डोमिसाइल नहीं देना है, तब आप स्टेट सब्जेक्ट को मानता नहीं। तो स्टेट सब्जेक्ट से बाहर भी जो लोग हैं उनको भी आप डोमिसाइल दे रहे हो, तो इट मीन स्टेट सब्जेक्ट जो ऑलरेडी बना है
ये सरकारी मशीनरी का भी काम कम होगा, बिल्कुल। प्रेशर कम होगा कोरोना में, और उन लोगों को भी इन सुविधा नहीं होगी। स्टेट से को तो सफर करे डोमिसाइल आप, और जो लोग इससे बाहर एलिजिबल हैं आपके एज पर रूल के, उनको आप नए से डोमिसाइल दे दें। ये डिमांड आप बार बार कर रहे हैं, बार बार। अच्छा, इन बहुत से मुद्दों में आपको बताऊँ, गवर्नर साहब तो हमें टाइम देते नहीं, हम टाइम मांगते हैं। मैंने गवर्नर साहब को एलजी साहब को कम से कम मेरी दर्जनों ईमेल्स किए होंगे डिफरेंट इशू में, कभी उसका रिस्पांस नहीं आया। इतनी गैर रिस्पॉन्सिबल सरकार देखी है जो इस देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है सबसे। तो ये वो क्या आपको लगता है कि एलजी साहब ये मांग रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं रहा, इस कारण इन नेताओं को भाग देना है? क्या वजूद की कांग्रेस के 12 विधायक थे, मेरी बात कहाँ वजूद नहीं है? आप बात बार बार 12 विधायक थे और इनके पास 25 थे, कहाँ वजूद नहीं रहा? और हम लोग जो हारे हैं ना, मैं हरा हूँ, रमन बल्ला जी आ रहे हैं, तारा चंद जी आ रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साइजेबल वोट लेके हारे हैं। आप 27,000 वोट लिया, 26-27,000 में, ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ नहीं गुस्सा नहीं। आप देश में देखें, आप जनता आपको ये बात है, देश में आप देखें, मेरी बात ये तानाशाही है ना, तानाशाही आपको नहीं मिल रहा, आप मेरी बात वक्त नहीं मिल रहा बात करने का। आप ठीक है, आप सीना चोरी से सरकार गिरा देती हो। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, जिसके मगर आप हो रहे हो। दूसरे नंबर पर 80 से अब एमएलए हमारे गुजरात में, जहाँ मोदी जी का बड़ा मॉडल चलता है। क्यों एमएलए देश में एमएलए भी दूसरे नंबर हमारे होंगे, और 1500 2000 से कम एमएलए नहीं है हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे। पार्लियामेंट में भी हर जगह हमारे साइज वाले लीडरशिप है। और जम्मू कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई ऐसे गांव नहीं होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। एलजी की जो सरकार यहाँ पे चल रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, वो अमित शाह मोदी जी से आप इन पर डील करेंगे, किस तरह से डील करेंगे? मेरे मोदी जी से और अमित शाह जी से लेते हैं भी, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। अच्छा। कौन सी बात करनी है, इसलिए तो वो फेल हो रहे हैं। आज डोमिसाइल का आर्डर निकालते हैं, घंटे के बाद उसको अमेंड करते हैं, SRO 202 निकलते हैं, खुद बनाते हैं, खुद लोगों को प्रेशर, युवाओं को प्रेशर, हमारा प्रेशर रहा तभी अमेंड किया, ऐसे थोड़ी है। हाँ, जो अमेंड किया उसको भी पार्शली किया, उसको पार्शली किया, मीडिया ने भी उसको पूरा उठाया, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने उसको पूरा किया और हम बोले बेबाक। तो इस तरीके से ये बात नहीं है। कुछ मुद्दे जो आप जो कर रहे हो कन्फ्यूज तरीके से, वो चीज़ें आप आर अपोजिशन को आप टो में लो, अपोजिशन की बात करके फैसले लो, तो आपको गलती नहीं होगी, आपको मुंह की खाने नहीं पड़ेगी, शर्मिंदगी से कम लोगों के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से करते हो, करते जाओ, गलती करो, हम कोसते रहेंगे। हम अपना धर्मा, पॉलिटिकल धर्मा जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के 130 लोगों की तर्जुमानी करते आए हैं, करते रहेंगे। कांग्रेस जब नहीं कहती मैं क्या हम हुकूमत में हैं, नहीं, ये इनको बहुत घमंड हो गया। मैं ये कहता हूँ ये बड़ा प्राउड में है। ये घमंड जो हिटलर का नहीं चला, घमंड जहाँ सिकंदर का नहीं चला, रावण का घमंड नहीं चला, कंस का नहीं चला, जहाँ दुर्योधन का नहीं चला, ये चकनाचूर हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ जे इस घमंड से ही, घमंड हमेशा गिरता है, टूटता है, और हमेशा इस हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे पूर्वजों की पुराने इतिहास देखें, जो नर्मता से अपनी बात करता है, ये घमंड में चल रही है ना। हाँ, ये घमंड में टूटेंगे। और बहुत मैं देखता हूँ बड़े मगरूरी तरीके से बात करते हैं, जोक करते हैं। कभी राहुल गांधी और कोई देश का मुद्दा उठाते हैं, उनका मजाक उठाते हैं, जो 4th पर टाइम में सांसद बने हैं, 4th टाइम में जो सांसद है, एक जम्मू वाली पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। आप इतने हल्के से लेते हो, लोग देश देख रहा है, ये जनता किसको माफ करने वाली? भविष्य में इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर कहता हूँ, ये पीसफुल एजिटेशन हम लड़ रहे हैं। आज मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ उन्होंने जहाँ हमारी एजिटेशन चल रही थी, उस स्पेस को पूरा लॉक कर दिया है, टेंट वगैरह सभी उनको सीज कर दिए हैं, और बहुत से लोगों को उन्होंने टार्चर किया है, और कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहता हूँ, ये टोल वसूल करना क्राइम है, और ये क्राइम कौन कर रही है? टोल वसूल करने वाले, और सरकार उसका साथ दे रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी किसके साथ है खड़ी है? जो लूटा जा रहा है,
लूटने के साथ नहीं है। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, लूटने वाले के साथ बीजेपी खड़ी है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है और लाठियां किनको बरसा रही है, जिनकी लूट हो रही है। कांग्रेस पार्टी लाठियां खाती रहेगी, जेल में जाएगी, ये आंदोलन जारी रहेगा और बीजेपी जब तक ये टोन या नहीं उठाती हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। अभी हम पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, फिर वायलेंट भी होंगे, तोड़ फोड़ भी जरूरत पड़ेगी, करेंगे, जो मर्जी करना करें, जितनी एफआईआर लाज करनी है करते रहे, हम कुर्बानी करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि कांग्रेस मुद्दों को उठाती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर तानाशाही इतनी ज़बरदस्त चल रही है तो फिर इनको प्रदर्शन कौन करने देगा, कौन इनकी सुनेगा। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बड़े मगरूर हो गए हैं ये और बड़े घमंड में चल रहे हैं, क्या इस तरह का जो घमंड है उसको चूर करने के लिए कांग्रेस का कोई शूरवीर जम्मू कश्मीर से ऐसा कोई शूरवीर नेता निकलेगा जो इस घमंड को तोड़ेगा? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस टोल प्लाज़ा पर जो प्रदर्शन हुआ उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ी सी जान फूंक दी है, क्योंकि प्रदर्शन ने ये दर्शाया है कि पब्लिक इस टोल के खिलाफ है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।